देखिए, मेरा जो उठना बैठना है वो किनारों में है। मेरे से डूम स्क्रॉलिंग रुक ही नहीं जाती। इंस्टाग्राम चलाना कैसे बंद करूं मैं? मेरे से हो ही नहीं रहा यार। मैं हमेशा टायर्ड फील करता हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। भाई मेरा ब्रेन कुक्ड है, एकदम कुक्ड है। मेरे को पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ब्रेन फॉग हो रहा है मुझे, ब्रेन फ्रॉग, ब्रेन फ्रॉग। अरे यार, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। हमेशा डिप्रेस्ड फील करता हूँ। क्या ही हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। जब जब किताब उठाता हूँ हमेशा बोरियत लगती है, फिर मैं इंस्टाग्राम चलाने लग जाता हूँ। डोंट वरी गाइस, आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। 1970s, a scientist gave a patient a button simulating the brain's pleasure center. The patient pressed hundred of times. जब जब दबाता था उसको प्लेजर फील होता था। The patient pressed it hundreds of times. But that's not the disturbing part. The disturbing part is they knew. उनको पता था कि उनको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी वो दबाए जा रहे थे। मगर ऐसा क्यों? ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, बस एक ही चीज़ से समझ सकते हो आप आज। वो ये है, डोपामीन। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट जान जाओगे तो किसी भी मोटिवेशनल वीडियोस, जो भी आप मोटिवेशन देख रहे हो, जिम मोटिवेशन, पढ़ाई मोटिवेशन, पीडब्ल्यू मोटिवेशन, यूपीएससी मोटिवेशन, वो आप देखना बंद कर दोगे अगर आप ये समझ गए तो। और आपको मोटिवेशनल वीडियोस की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये समझ गए तो। सी, डोपामीन वर्ड सबने सुना होगा ऑलरेडी। ओ भाई, निकोटीन पी लेते हैं तो डोपामीन हिट हो जाता है। अल्कोहल, सेक्स, कोई भी चीज़ डोपामीन हिट हो रही है भाई, डोपामीन हिट हो रहा है मेरा। गलत है वो गलत है। 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको डोपामीन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली में डोपामीन होता क्या है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको ये सब सवाल कभी आएंगे ही नहीं। दिस इज अ लैक ऑफ नॉलेज गैप राइट नाउ इन इंडियन सोसाइटी। बाकी के तो सब ह्यूबरमैन, एंड्रयू ह्यूबरमैन, सब सैम हैरिस न्यूरो साइंटिफिक वीडियोस देख के समझ गए हैं, पर इंडियन यूथ अभी भी मोटिवेशनल वीडियोस कंज्यूम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कुछ। किसी भी चीज़ को समझते हुए आप 5-6 एंगल से उसको समझ सकते हैं। आप साइकोलॉजी से समझ सकते हैं, आप फिलॉसफी से समझ सकते हैं, न्यूरो साइंस से समझ सकते हैं, फिज़िक्स से भी समझ सकते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से भी समझ सकते हैं। मगर आज हम बस न्यूरो साइंस पे फोकस करेंगे। इतना काफ़ी है। इतना समझ गए तो आप डोपामीन हैक कर पाओगे अपना। और डोपामीन हैक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कोई डोपामीन फास्टिंग, डोपामीन हैकिंग, ये सब होता क्या है। मोटिवेशनल वीडियोस तो बिल्कुल बंद ही कर दोगे आप, देखना, अगर आप ये चीज़ समझ लिए तो। I will not spend much time on what dopamine is. I think almost everyone knows it. So what is dopamine? Tell me. Fast. What? Oh, it's a pleasure hormone. Yeah. So when you have sex or when you nicotine, you get a hit. It's like adrenaline, right? अचानक से बूम निकलता है और हिट करता है ब्रेन को। गलत है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं होता। See, dopamine is a neurotransmitter and a hormone, that's correct. However, it is also responsible for activity, movement. जिनके पास डोपामीन नहीं होता, जो कि फॉर एग्जांपल डोपामीन फास्टिंग करते हैं, मैं 1 महीने अब बिल्कुल डोपामीन फास्ट करूँगा ताकि मेरे शरीर में कोई डोपामीन आए ही ना। गलत है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर डोपामीन बिल्कुल ही घट जाए, बिल्कुल ही कम हो जाए, या होगा ही नहीं आपके शरीर में, तो आपको पार्किंसंस हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, उठ ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। इनके पास बिल्कुल डोपामीन नहीं होता, वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए हैं। सो डोपामीन इज नॉट द all-in-one pleasure molecule. Dopamine is a hormonal chemical which is always being released in your body at a certain baseline, always, all the time. और यही baseline आपको मोटिवेट करता है कोई चीज़ करने का, या किसी चीज़ पे फोकस करने का। या हम जैसे पुराने ज़माने में केव में बैठे थे, तो केव में पड़े क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे अंदर एक बेसलाइन ऑफ डोपामीन था जो हमको मोटिवेट कर रहा था बाहर जाके एक्सप्लोर करने का। थिंक ऑफ डोपामीन एज अ करेंसी इन द सेंस कि
आपके शरीर में वेयर हाउस है एक डोपामीन का, और इस वेयर हाउस में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डोपामीन के मान लो कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स हैं जो कि डोपामीन करेंसी हम नाम दे रहे हैं अभी। और अगर ये डोपामीन करेंसी कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाए या स्पेंड हो जाए, हम कोई चीज़ करें और बहुत ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ हो, तो ये डोपामीन करेंसी कम हो जाती है। कम हो जाएगी तो फिर अगर कम हो जाएगी तो उस बॉडी में बेसिक बेसलाइन डोपामीन मेंटेन करने के लिए उतने करेंसी नहीं होंगे। मैं आपको एक बेटर ग्राफ बना के समझाता हूँ इसको। सी डोपामीन समझने के लिए सिंपली एक्स एक्सिस पे डोपामीन इमेजिन करो और वाई एक्सिस पे टाइम इमेजिन करो। सो फर्स्ट बेसलाइन समझते हैं। बेसलाइन क्या होता है? बेसलाइन समझने के लिए बस इसको देखो, ये चीज़ दिख रही है। हमेशा हमेशा एक बेसलाइन थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, थोड़ी सी नीचे जाएगी। मम्मी से बात कर लिया आपने, थोड़ी सी नीचे जाएगी कि बोरियत फील हो रही है, थोड़ी सी ऊपर जाएगी कि हाँ चलो किताब पढ़ लेते हैं, तो थोड़ी सी ऊपर जाए। तो ये इसका मीन हो गया, बेसलाइन इसका मीन हो गया। ये हमेशा रहेगा आपके पास। इससे थोड़ी बहुत आप मन करेगा तो बाहर चले गए दोस्त के साथ, मन किया तो थोड़ी सी किताब पढ़ ली या कुछ और कर लिया या थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, क्योंकि बोर्डम फील कर रहे हो। ये बेसलाइन है, थोड़ी सी ड्राइव दे रही है आपको कि कुछ करने का मन करेगा जब बेसलाइन आपका ये होगा। पर इमेजिन करो आपने कुछ भयंकर एक्टिविटी कर ली, जैसे कि स्काई डाइविंग कर ली या किसी बाहर राफ्टिंग कर ली या सेक्स कर लिया। ओ सेक्स तो नहीं कर पाओगे तुम इंसल्ट्स हो, इसलिए राफ्टिंग पे स्टिक करते हैं। वो भी नहीं कर पाओगे, तुम गरीब भी हो। इमेजिन करो कि आपने एक ऐसी एक्टिविटी कर ली जिससे पीक हो गया, डोपामिन पीक हो गया। ये बेसलाइन थी और ये पीक चला गया। अब क्या होगा? अब हमेशा ये ध्यान में रखना कि जब जब जितना पीक होगा उतना ही क्रैश भी होगा, उतना ही क्रैश होगा जितना पीक जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर वापस बेसलाइन पे आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। फिर आपका बेसलाइन ही शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपका ये नया बेसलाइन बन जाएगा। पुराना बेसलाइन नहीं रहेगा, नया वाला बन जाएगा बेसलाइन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट कि आपका जो वेयर हाउस में डोपामिन की करेंसी थी वो अब उतनी रही नहीं, वो अब कम पड़ गई। तो कॉम्पनसेट करने के लिए बेसलाइन आपका वैसे ही कम हो गया। चलो ठीक है, आपका बेसलाइन कम हो गया, पर इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ कि बेसलाइन कम होने का मतलब क्या होता है? जो कि आपको यहाँ पे नॉर्मली फील हो रहा था, जिस चीज़ के लिए आप मोटिवेट हो रहे थे कि दोस्त के साथ गेड़ी मार लेता हूँ, थोड़ी सी किताब पढ़ लेता हूँ, 1 घंटे 2 आवर का डॉक्यूमेंट्री देख लेता हूँ किसी चीज़ का, उसके लिए भी आपका पास बेसलाइन मोटिवेशन भी नहीं रहेगा। आपका बेसलाइन ही चेंज हो गया। अगर आपका बेसलाइन चेंज हो गया, अब आप फील करोगे टायर्ड, अब आप फील करोगे अनमोटिवेटेड, अब आप फील करोगे कि डिप्रेस्ड, सैड हो गया, यार कुछ मन ही नहीं कर रहा, बेड पे पड़े रहता हूँ, क्योंकि आपके पास नॉर्मल चीज करने के लिए भी उतना डोपामिन बेसलाइन रहा ही नहीं। पर इसका सोल्यूशन क्या है? अब क्या हमेशा ये इसी बेसलाइन पे रहेगा? नहीं, परमानेंटली बेसलाइन नीचे नहीं रहता। मगर आप पता है क्या गलती कर रहे हो? आप अपना बेसलाइन को वापस नॉर्मल आने ही नहीं दे रहे। आपका ये नॉर्मल बेसलाइन है, ठीक है? आपने कोई एक्टिविटी जिससे पीक हो गया, ठीक है? हमेशा पीक होता है तो हमेशा उतना ही क्रैश भी होगा, और जब क्रैश होगा वापस नॉर्मल बेसलाइन नहीं रहेगी, आपका नया बेसलाइन बन जाएगा। और ये जो वैक्यूम बनेगा फ्रॉम प्रीवियस बेसलाइन टू न्यू बेसलाइन, ये है आपका पेन पॉइंट, ये है आपका एनिमी। आपका एनिमी वो एक्टिविटी जो आपने कर ली, मास्टरबेट कर लिया या घंटा इंस्टाग्राम चला दिया या कोई भी डोपामिन रिलेटेड एक्टिविटी कर ली, उससे जो आपका वो एक्टिविटी एनिमी बना देते हैं सोसाइटी में कि ये मत करो, वो मत करो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, मोटिवेटेड फील करोगे। वो सब बेकार की बातें हैं। वो एक्टिविटी दुश्मन नहीं है। वो जो एक्टिविटी जिससे पीक हुई वो दुश्मन नहीं है। दुश्मन ये है जो आपका पहला वाला बेसलाइन था, और जो नया बेसलाइन अब बन गया है उसमें जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ब्रेन मिस कर रहा है कि मैं अब नॉर्मल फील नहीं कर रहा, मैं नॉर्मली मेरे को जीते हुए, सांस लेते हुए उतना अच्छा नहीं फील कर रहा जो मैं पहले कर रहा था। अब इसको मिटिगेट करने के लिए क्या लोग करेंगे? अब जैसे कि मोबाइल 5 घंटा इंस्टाग्राम और चला लेंगे ताकि डोपामिन थोड़ा सा पीक पे जाए, या फिर से मास्टरबेट कर लेंगे।
उससे प्रॉब्लम पता है क्या होगा? उस प्रॉब्लम ये होगा कि अब फिर से पीक होगा, पर जो पीक होगा ये नॉर्मल बेस लाइन पे जो आपको पहले अच्छा लगता था कि नॉर्मली बिना कुछ करे जो आपको मोटिवेशन और जो अच्छा फील होता था, वो पीक होने के बाद उतना अच्छा फील करेगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जिस एडिक्शन में फंस गए हो वो एडिक्शन आपको वैसा प्लेजर दे रहा है जो आप एडिक्शन से पहले नॉर्मली फील करते थे। वही नॉर्मल फील करने के लिए आप बार बार वो पीक पे जाना पड़ रहा है, वो वापस एडिक्शन लूप में जाना पड़ रहा है, बस ये नॉर्मल फील करने के लिए। यही है गलती। और फिर जब पीक होता है, जैसे कि मैंने बताया, तो आपने ये एडिक्शन लूप में फंस गए, अब नॉर्मल फील करने के लिए इतना पीक कर रहे हो तो इतना फिर से क्रैश भी इतना ही होगा। और क्रैश जब क्रैश होगा तो फिर से बेस लाइन शिफ्ट होगा। अब बेस लाइन ये हो गया, ठीक है, और फिर से आपने वो एक्टिविटी की, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही बेकार फील कर रहे हो, तो आपने फिर से वो पीक करने के लिए एक्टिविटी की, जो भी डोपामिन वाली आपने एक्टिविटी, जो आपको आदत है, जो आपका एडिक्शन है, वो फिर से किया, तो फिर से एडिक्शन किया, तो फिर से क्रैश होना होगा, फिर से क्रैश होगा, तो आपका अब ये बेस लाइन ये हो गया। तो पहले बेस लाइन ये था, अब बेस लाइन ये होगा, और ये ऐसे एड इन्फिनिटम चलते रहता है। ये तो आप एकदम मर ही जाओगे ये अगर एक्टिविटी करते रहोगे नॉर्मल फील करने के लिए। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है क्या फिर? व्हाट इज द सोल्यूशन? नाउ आई विल टेल यू हाउ टू हैक योर डोपामिन सिस्टम। इफ यू अंडरस्टैंड योर डोपामिन सिस्टम, you can and you will hack it. Just listen to me. 2 सोल्यूशन है इसके। पहले तो आपने सोल्यूशन मैंने समझा दिया है कि आप पहले फुलक्रम थ्योरी है मेरी। बेसिकली इसका ऑफिशियल टर्म ओपोनेंट प्रोसेस है, पर उसमें घुसना नहीं है। मैं आपको न्यूरोसाइंस समझ के आप क्या करोगे, आपको बेनिफिट हो, आपके लाइफ में फ़ायदा करे, इससे मतलब है ना। तो फुलक्रम थ्योरी समझने के लिए आपको ये तो समझ गए हो कि जब आपका डोपामिन जितना राइज करेगा उतना ही फॉल भी करेगा। पर ये समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जितना जल्दी राइज करेगा जितना जल्दी और हाई राइज करेगा उतना जल्दी और देर तक क्रैश वाले नीचे रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर ये 5 मिनट का प्लेजर के लिए बहुत जल्दी राइज कर लिया तो ये भी क्रैश भी 5 मिनट के लिए नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 5 मिनट के लिए बहुत जल्दी राइज कर लिया और बहुत हाई राइज किया, आपको बहुत अच्छा लगा जो भी एक्टिविटी आपने की, तो ये ऐसा नहीं है कि क्रैश भी 5 मिनट तक रहेगा। ये गलत है। क्रैश आपका 5 दिन तक भी रह सकता है। क्यों? डोपामिन वेयर हाउस में करेंसी की कमी की वजह से ये क्रैश 5 दिन 1 हफ्ता भी रह सकता है इस 5 मिनट के प्लेजर डोपामिन एक्टिविटी के लिए। ये आप समझ गए तो आपको ये भी समझ आएगा कि जैसे कि मान लो कि सेक्स में आपका डोपामिन राइज होता है 2 टाइम्स, सेक्स में 2 टाइम्स, चॉकलेट में मान लो 1.5 टाइम्स, कोकेन में मान लो 2.5 टाइम्स हो रहा है या 3x हो रहा है। और बाय द वे एक्सरसाइज में भी आपका डोपामिन इंक्रीज होता है। बट अगर आप एक्सरसाइज एंजॉय कर रहे हो, अगर जॉगिंग कर रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उससे कॉर्टिजोल राइज होगा, डोपामिन राइज नहीं होगा। पर एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ एक्सरसाइज कर ली, तो उसमें भी इतना ही डोपामिन राइज होगा जितना आपको सेक्स में राइज होगा। डिड यू नो दैट? तो ये आप समझ गए। अगर फुलक्रम थ्योरी समझ गए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन फकिंग सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज ए नार्सिसिस्टिक सोसाइटी। ये मैं अभी बोलूँगा, आज के 100 वीडियो बाद भी बोलूँगा, इंडियन सोसाइटी इज ए नार्सिसिस्टिक सोसाइटी। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स बस यही केयर करेंगे सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, ओ शर्मा जी का लड़का इतना बस। बाय द वे, जस्ट सो यू नो, शर्मा जी का लड़का इज नॉट द एनिमी, योर फादर एंड मदर इज द एनिमी। दैट दे आर कोटिंग शर्मा जी का लड़का से मार्क्स एंड अचीवमेंट्स। He is not the enemy. Your father and parents are the enemies. Your teachers are the enemies. नार्सिसिस्टिक सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है कि हमेशा जो भी आपको रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है, रिवॉर्ड सिस्टम लाइक डोपामिन इज द रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी आपको जो भी आप जिसको आप मानते हो कि वो रिवॉर्ड है। तो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है? इंडियन सोसाइटी में लोग मानते हैं कि पापा ने गुड जॉब कह दिया तो A+ आ गए, तो वो डोपामिन रिलीज होता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, डोपामिन रिलीज। वाओ, सोसाइटी वालों ने आपको गुड जॉब कह दिया, आपने कोई पोजीशन मिल गई, प्रमोशन हो गया या कुछ हो गया, सोसाइटी वाले रिलेटिव्स आके कह रहे हैं कि वाह बहुत बढ़िया लगा, हाँ डोपामिन रिलीज। ये गलत है, मत करो, ऐसा मत करो। एक्सटर्नल रिवॉर्ड सिस्टम, एक्सटर्नल डोपामिन, एक्सटर्नल वैलिडेशन
मत रखो, नार्सिसिस्ट मत बनो अपने पेरेंट्स और टीचर्स और सोसाइटी की तरह। चेंज लाओ, अपने में चेंज लाओगे तो नेक्स्ट जनरेशन में भी चेंज होगा। आपको लाना है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब आपका इंट्रिंसिकली आपको खुशी मिलेगी, देखो कितना खुश है, जब आप प्रोसेस करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त, मेहनत करते वक्त, जिम में एक्सरसाइज करते वक्त, या जो भी आपका डिफ़िकल्ट एक्टिविटी है जो आपको करना है जॉब करते वक्त, उसी प्रोसेस में आपको अच्छा लगने लगेगा, उस हार्ड वर्क में अच्छा लगने लगेगा, इंट्रिंसिक खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने वो किया, मैंने वो डिफ़िकल्ट काम किया। उसी काम करते वक्त अगर आपको डोपामिन रिलीज़ करना आप सीख जाओगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर आप फेल भी हो गए फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार होता है कि आपने तो 5 साल काम किया, बहुत मेहनत की, और फाइनली आपको वो पोजीशन मिल गई या वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फिर आप एम्प्टी हो जाते हो, अंदर से कुछ फील ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्सटर्नल था, और वो जब आपका डोपामिन रिलीज़ हुआ तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। मगर आप वही 5 साल, इस पूरे 5 साल की ड्यूरेशन में आप अपना खुश हो सकते थे उसे प्रोसेस करते वक्त। अगर आपको अंदर से वो इच्छा होती, वो चीज़ करने की इच्छा होती और वो चीज़ करने में मज़ा आता आपको, तो फिर आपका 5 साल में खुशी होता। और एक्सटर्नल में अल्टीमेटली आप फेल भी हो जाते हैं या पास भी हो जाते हैं तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। सोसाइटी में आपके पेरेंट्स, आपका पापा आते हैं और बोलते हैं कि गुड जॉब बेटा, आपने मेरा नाम रोशन किया, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे डोपामिन लिंकेज होता ही नहीं आपका। जब आपका एक्सट्रिंसिक एक्टिविटी से डोपामिन लिंकेज नहीं होगा और आपका इंट्रिंसिक एक्टिविटी से आपको अच्छा या बुरा लगेगा, देन यू विल बी इन कंट्रोल ऑफ योर डोपामिन। दैट्स हाउ यू विल हैक योर डोपामिन। व्हेन यू स्टार्ट लविंग द प्रोसेस, when you hate the process, then all you're seeking is external dopamine, Instagram dopamine, YouTube dopamine, that dopamine, पापा का validation dopamine, society का validation dopamine, I will prove my ex-girlfriend wrong dopamine। अगर आप उसको छोड़ दोगे और intrinsically आपका self esteem हो जाएगा, that's how you will hack this dopamine। और फिर कभी नहीं पूछोगे मेरा कुछ करने का मन क्यों नहीं करता, मैं हमेशा डिप्रेस्ड क्यों फील होता हूँ। अगर आपको ये थोड़ा भी समझ आया, अगर आपको डोपामिन के बारे में थोड़ा भी समझ आया, देन लाइक एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक एंड मच मोर। मैं फ़िलॉसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, न्यूरोसाइंस के बारे में बहुत कुछ आपको बताऊंगा। दैट विल हेल्प यू, नॉट रैंडम नॉलेज बुलशिट, सुपरफिशियल फिलोसॉफिकल नॉलेज जो कि साइकोलॉजी सेज कि सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज, वो सब फालतू की बात है, सब फालतू की बात है। अगर आप डीपर अप्लाइड फिलोसॉफी, जो कि इंडिया में कोई नहीं बता रहा, आके बैठ के बोल जाएंगे कि वो एलेगोरी ऑफ केव देखा है जिसमें प्लेटो केव में वो होता है, दैट्स ऑल बुलशिट गाइस। अप्लाइड फिलोसफी ओनली लर्न द knowledge that helps you change your life. Every other knowledge is bullshit. See you later guys. Subscribe for more videos.